जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सामन। फाइनली जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। भारतीय सेना ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है। ऑपरेशन महादेव के अंडर इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद 3 टेररिस्ट को ढेर किया है इंडियन आर्मी ने, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का वह भी मारा गया है। इन्हें श्रीनगर के जो डेंस फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पर इन्हें ढूंढा गया, खोजा गया और मारा गया। यानी कि एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय फ़ौज के लिए, भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। ये बात याद रहे कि इनको ढूंढने में कई समय लग गया था। अभी भी ये ऑपरेशन ऑन है, ये रुका नहीं है और भी संभावना है कि और टेररिस्ट छुपे हुए हों, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि खुद को आप छुपा सकें, खुद को आप बचा सकें फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, फ्रॉम द पुलिस। और यह व्यक्ति, इसका जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था हाशिम मूसा सुलेमान शाह, ये व्यक्ति इस पूरे पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था और इसकी जिम्मेदारी ली थी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने। रेजिस्टेंट फ्रंट एक मुखौटा है, एक प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा का। लश्कर तैयबा वैसे ही नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे टेरर एक्ट में इन्वॉल्व रहा, फिर चाहे वो मुंबई अटैक रहा हो या कोई और अटैक रहा हो। तो इसने एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया ताकि लोगों को झांसे में लाया जा सके और ख़ुद को बचाया जा सके, ताकि कल को ये कह सके कि ये तो एक दूसरी तथाकथित ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम द रेजिस्टेंट फ्रंट है उसने किया है, हमने कोई टेरर एक्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमने कोई टेरर कैरी आउट नहीं किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि खुद को बचाने के लिए और स्पेशली लश्कर तैयबा के फर्दर जो लीडर्स हैं उनको बचाने के लिए, उनके टेरर लीडर्स को बचाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा इसे प्रायोजित किया गया था। और इवन ऐसा बताया जा रहा है कि जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है उसका मेन मोटो यही है कि फर्दर पेनिट्रेट करे कश्मीर वैली में, जो शांति है वहाँ पर उसको डिस्टर्ब करे, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा था उसको डिस्टर्ब करे और फर्दर यहाँ पर डिस्ट्रप्शन लाए, इसको एक फ्रेजाइल टेरिटरी बनाए। इसीलिए इसका गठन किया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें जो मास्टरमाइंड था इस अटैक का, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह, ये पाक आर्मी में भी सर्व कर चुका है एज ए कमांडो इन पाक आर्मी। तो इसको पहले से ही प्रकार की कमांडो ट्रेनिंग थी। इसके साथ 2 और व्यक्ति थे इन्वॉल्व जो इस पहलगाम अटैक के जिम्मेदार हैं, हालांकि अभी उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यानी कि कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि जो मास्टरमाइंड था, जो कोर लीडर था, जो कमांडर था ऑफ लश्कर तैयबा इन दिस रीजन, उसे पकड़ा गया और वो मारा गया। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ करना भी बाकी है। CDS अनिल चौहान जी, उनका बयान कुछ दिन पहले आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ज़्यादा हम पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे LOC में और दूसरे हाइडआउट्स में, ताकि हम जो टेरर नेटवर्क हैं उसे बस्ट कर सकें और हैवी लॉस इन्फ्लिक्ट कर सकें टू टेररिस्ट, खासकर चाहे वो TRF हो या फिर लश्कर तैयबा हो। हाल ही में ऑफ लेट US को समझ में आया कि द रेजिस्टेंट फ्रंट कोई और नहीं बल्कि लश्कर तैयबा का ही नया नाम है, तो उन्होंने इस पर एक प्रकार से रोक लगाई। यूएनएससी में जब भारत ने कोशिश की कि द रेजिस्टेंट फ्रंट पर रोक लगे, तब पाकिस्तान ने से वहाँ बचा लिया, लेकिन थैंकफुली US ने इस पर रोक लगाई, इसको बैन किया। तब इनके विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीवियसली यही व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाता रहा और कहता रहा है कि TRF का कोई लेना देना नहीं है पहलगाम अटैक में। और अभी तक इनका यही वर्जन है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि ये इंडिया का ही ऑपरेशन था। इसे उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तक कह दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और फिर उसके बाद जो मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने फैलाई, कोशिश की गई ताकि हमारा जो नेगेटिव है उसे कमज़ोर किया जाए। और उनका जो नेगेटिव हमेशा से था खुद को विक्टिम दिखाना कि पाकिस्तान इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इटसेल्फ, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार ज़्यादा सफलता उन्हें मिली नहीं। तो इस बार हमें एक नेगेटिव वारफेयर के लिहाज से भी देखना पड़ेगा, साइबर वारफेयर, नेगेटिव वारफेयर। एक ऐसे हमें स्कॉलर्स तैयार करने पड़ेंगे जो
हमारा नैरेटिव सामने ला सकें, हमारा नैरेटिव सामने रख सकें अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कम्युनिटी, हर देश के सामने, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, की मीडिया चैनल्स हैं, उनके सामने बता सकें कि क्यों अगेंस्ट पाकिस्तान पनिशमेंट ज़रूरी है, क्यों टेरर के एक्सपोर्टर्स को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि देखकर दुख होता है कि वैसे जब शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए अगेंस्ट पाकिस्तान, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी और पर रोक लगाना और उन पर कंप्लीट बैन लगाना, फर्दर ट्रेड को रोकना ताकि पाकिस्तानी इकॉनमी को चोट पहुँचे। लेकिन अब हम देखने को मिलता है कि पैसों के लिए हम ये सब चीज़ भूल गए हैं और वापस से हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम उनके साथ स्पोर्टिंग इवेंट में भी साथ आ गए हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यदि हमने कोई स्पोर्टिंग इवेंट उनके साथ नहीं खेला या इसको नहीं इम्पोर्टेंस दी तो इसमें क्या हमारा घट जाएगा। आखिर आपको पता है कि आपका नेबर एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, उसने कई घाव आपको दिए हैं, कई बार आपको समस्याएं खड़ी की आपके लिए और कई बार आपको इससे टैकल होना पड़ा। तो फिर आप क्यों नहीं इसको समझते जब कोर पॉलिसी बनाएं कि हमें इनके साथ किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं करना, कोई भी समर्थन इनको नहीं देना, कोई भी रिलेशन नहीं रखना, फिर चाहे स्पोर्टिंग हो या पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो। क्योंकि यदि जनता ने ये देखा, ग्लोबल कम्युनिटी ने ये देखा कि इंडिया और पाकिस्तान तो आराम से स्पोर्टिंग इवेंट में साथ साथ खेल रहे हैं, तो इट इज़ ओके। यानी कि जो टेररिस्ट अटैक है वो अलग चीज़ है और जो स्पोर्ट्स हैं, डिप्लोमेसी है, वो अलग चीज़ है। जबकि हमें इसे एक साथ देखना होगा कि ये इनका एक मुखौटा है। स्पोर्टिंग इवेंट में साथ खेलो, दूसरे इवेंट में साथ आ जाओ, डिप्लोमेसी में साथ आ जाओ, बातचीत करो, लेकिन एट सेम टाइम हमले करो, पहलगाम जैसा अटैक करो। 1999 में जब कारगिल वार हुआ था तब उसके 2 महीने पहले तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। कौन समझ सकता था या कौन जान सकता था कि इसी बीच पाकिस्तान एक एबल प्लान बना रहा है टू फर्दर पेनिट्रेट इनटू कारगिल, ताकि वो कारगिल को कट ऑफ कर सके फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा ऑपरेशन तैयार किया हुआ था। तब हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और बहुत श्रम और अथक प्रयास के बाद हमने पाकिस्तान को पीछे ढकेला, उनके एबल प्लान को फॉइल किया। तब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को यूएस भागना पड़ा था, बिल क्लिंटन का सहारा लेना पड़ा था। तो हमें पास्ट इवेंट से समझना होगा और जानना होगा कि इनका कोर पॉलिसी कभी नहीं बदलेगा। ये कभी अमन शांति इनको नहीं चाहिए, बल्कि इनको हमेशा एक प्रकार से टू चेक में रखना पड़ेगा कि कभी भी ये कोई मिसइन्वेंचर करने की कोशिश न करें। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन और ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है इस बार और लीथल हो और भी ज़्यादा इसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिले, क्योंकि मात्र पॉज हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसे ही इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ये लगेगा कि हमें एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करना है अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर फर्दर क्लियरेंस ऑफ टेरर हाइडआउट्स, फॉर फर्दर किलिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, टेरर नेटवर्क्स, तो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस इफेक्टिवली इसको लॉन्च भी करेंगे और फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, हमारी सुरक्षा को और मजबूती से देंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके इनसे दूर रहें। एक प्रकार से इनको ग्लोबली हम एक्सपोज करते रहें कि कैसे टेररिज्म का जो एक्सपोर्टर है वो खुद को विक्टिम बताता है और बिफूल करता है ग्लोबल कम्युनिटी को। और कई देश ये बात जानते हैं, खासकर वेस्ट को अच्छी तरीके से पता है, चाइना इन्हें अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वो पीछे से इन्हें सपोर्ट करते रहते हैं। इसलिए उन्हें भी चीज़ जानना चाहिए और हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम क्यों इनके साथ हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया दे हैव अवेकन्ड, उनको भी लगता है कि टेरर एंड स्पोर्ट्स कांट गो टुगेदर। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एक स्वर में ये बात कही, जो कि वेलकम स्टेप है और हमें ऐसे किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को भी बायकॉट करना चाहिए। और फिर से मैं कहूँगा, ऑपरेशन महादेव के अंदर ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत बड़ी जीत है भारतीय सेना की, भारतीय फौज की, और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए द एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी। और कोई फर्दर अपडेट आता है विथ रिगार्ड टू दिस ऑपरेशन महादेव
और ऑपरेशन सिंदूर में कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो श्योरली ले आऊँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रमोट कीजिए, इस वीडियो को प्रोपगेट कीजिए ताकि ये रीच और बढ़े और हमारा चैनल ग्रो हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।